वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। मेरा नाम है दिव्या और दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के पिछले वर्षों में पूछे गए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को। तो यूपी जीके के प्रश्न जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी SSSC पीटी के प्रश्न भी इसमें शामिल रहेंगे। साथ ही साथ यूपी PSC RO BEO के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी शामिल रहेंगे और यूपी PSC प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी हैं इसमें। तो अलग अलग परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एक साथ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे। ये 3rd नंबर का पार्ट है जिसमें आज हम कुछ प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं और ये आपको देखना ही देखना है, चाहे आप यूपी PSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने वाले हैं जो जुलाई में आपका एग्ज़ाम हुआ, या आप RO री एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, या यूपी SSSC का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो भी देखना है आपको। क्योंकि यूपी में या फिर कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसका नेचर यही होता है कि उसके जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आयोग है यूपी PSC आयोग है, उसका चाहे BEO का एग्ज़ाम हो, RO का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी PSC प्रीलिम्स हो, क्वेश्चंस का जो नेचर रहता है वो आपको लगभग थोड़ा सेम सा देखने को मिलेगा और सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम होता है। कुछ टॉपिक्स इधर उधर होते हैं और क्वेश्चंस भी इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे कि कुछ प्रश्न हैं जो स्टैटिक का जीके आपका चेंज क्या होता है, करंट अफेयर ही चेंज होता है, तो करंट अफेयर के प्रश्नों को छोड़ दें, बाकी जो आपके स्टैटिक के क्वेश्चंस होते हैं तो हो सकता है BEO के एग्जाम में वो प्रश्न पूछ लिया, फिर वो प्रश्न रिपीट कर देंगे PET में, या फिर हो सकता है वो प्रश्न रिपीट कर दें RO री एग्ज़ाम में, तो प्रश्न इधर उधर होते रहते हैं। तो जितने क्वेश्चंस जो PYQ से आते हैं वो आपसे बनने चाहिए। इसलिए सबसे पहले कहा जाता है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने की 3 ही ट्रिक्स होती हैं। मतलब 3 ट्रिक्स क्या, 3 चीज़ें होती हैं जो आपको फॉलो करनी है। नंबर 1, आपको सिलेबस उस एग्ज़ाम का अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से बिल्कुल कंठस्थ आपको सिलेबस होना चाहिए। दूसरा होता है PYQ, आप उस एग्ज़ाम के अच्छे से लगा लें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगा लें, तो उससे आपको पता चल जाएगा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस एग्ज़ाम में। तीसरा होता है प्रैक्टिस आप इतनी कर लीजिए प्रश्नों की कि बिल्कुल प्रश्न देखते ही आपसे आंसर बन जाए। तो ये 3 ही चीज़ें अगर आपने फॉलो कर ली तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। पहला प्रश्न दिया गया, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, तो गवर्नमेंट 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दे रही है, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, और ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है। इसके बाद हिंडाल्को स्थापित है, कहाँ पर है, रेणुकूट सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या था, उद्योग से संबंधित योजना है, तो औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य रहा था। अगला है, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया था, तो किसकी स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है, संगीत रत्न पुरस्कार, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में दिया जाता है। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं, तो ये किससे संबंधित है, भृतहरि ऋषि से संबंधित है। अगला है, काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। अब इसका नाम जो है बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रख दिया गया है। अब नाम ही बांदा पर है, तो बांदा में है, उत्तर प्रदेश के बांदा क्षेत्र में आता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, कहाँ पर, गोरखपुर में। ये प्रश्न कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, मथुरा में। सबसे ज़्यादा गोरखपुर में, सबसे कम मथुरा में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है कौन सा, नरौरा बुलंदशहर, नरौरा में परमाणु केंद्र भी है। अगला है, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना स्थित है, कहाँ पर है, पिपरी में है, सोनभद्र के। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, कानपुर को कहते हैं। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। अगला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च औषधि अनुसंधान केंद्र आपने कल पढ़ा था कि लखनऊ में था, आज आप पढ़ रहे हैं वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है, तो ये वाराणसी में स्थित है, इसको याद रखना है। औषधि और वनस्पति दोनों लखनऊ में है और वेजिटेबल साग सब्जी वाला कहाँ है, वाराणसी में है। इसके बाद है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो ये 1995 में ही मिलेगा सब जगह आपको भारत में। 15 अगस्त 1995 इसकी डेट थी। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पर है, तो ये बेतवा नदी पर है और ये वहीं झांसी के आसपास ललितपुर में है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। इसको माता टीला राजघाट परियोजना भी यहीं पर है, बेतवा नदी पर। इसके बाद अगला है, भारत में लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और जनसंख्या के आधार पर पहला राज्य भी है यूपी।
तो उत्तर प्रदेश में और आप जानते ही होंगे जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, इसमें जो सांसद होते हैं तो जो जनसंख्या के क्षेत्र के आधार पर वो बटे रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो भाई होली तो मथुरा वृंदावन की ही फेमस है, और वहीं पास में बरसाना है, बरसाना की लठमार होली प्रसिद्ध है। इसको हमने ये टॉपिक पहले पढ़ लिया है हालांकि ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, लेकिन एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कराएंगे और उसमें हम देखेंगे अलग अलग त्यौहार की किस क्षेत्र में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, और उसमें आपको होली के कई सारे नाम मिल जाएंगे कि किस क्षेत्र में होली को किस तरह से मनाया जाता है। बरसाना में जो है लठमार होली है, फिर कहीं पर फूलों की होली होती है, कहीं पर कीचड़ की होली होती है, कहीं पर रंगों की होली होती है। तो कहाँ पर कौन सी होली होती है इसको हम पढ़ लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में है। और ऐसे ही अमीर खुसरो के बारे में पूछा जाता है, उनका इटा में पड़ता है। आगे हो सकता है आपको ये प्रश्न मिले, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। इसके बाद अगला है भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग है गोंडवाना लैंड का। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली जो मिट्टी है उसको जाना जाता है, राढ़ के नाम से जाना जाता है। ये मिट्टियों पर अभी 1-2 दिन पहले ही वीडियो आया था, इसको देख लीजिएगा। चलास नामक घास बहुतायत मिलती है, कहाँ पर किस क्षेत्र में मिलती है? तो बुंदेलखंड में मिलती है। इसके बाद अगला प्रश्न है वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले कौन से होते हैं? मथुरा और आगरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सर्वाधिक 4 बार अब तक कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया है? तो कुछ लोग हैं जो 4 बार रह चुके, नारायण दत्त तिवारी, चंद्रभान गुप्ता और सुश्री मायावती। अब योगी आदित्यनाथ का भी नाम हो सकता है शामिल हो जाए, लेकिन अभी इनको 3 का याद रखिए, और फिर ये तो अब करंट अफेयर से संबंधित भी हो जाएगा, तो ये चीज़ें हम डेट होती रहती हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1937 में। राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय कहाँ पर है? ये गोरखपुर में है, सबसे ज़्यादा वर्षा भी यहीं होती है। गीता प्रेस भी गोरखपुर में है, ये तो नाम से ही स्पष्ट है, मतलब गोरखपुर गीता प्रेस इस प्रकार से आता भी है नाम। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? गोरखपुर से हुआ था। नाथ नगरी के नाम से कौन सी प्रसिद्ध है? तो गोरखनाथ के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है, तो नाथ नगरी भी कहते हैं इसको। इसके बाद है संत कबीर की निर्वाण स्थली मगहर, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। महर्षि दधीची आश्रम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सीतापुर में है, और नैमिषारण्य भी यहीं है, दोनों महत्वपूर्ण है। इसके बाद है एक हाथ में रूमाल और दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है? छपेली नृत्य होता है। कहार जाति के द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य धीवर राग कहलाता है। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो झांसी में मनाया जाता है। दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू जनजाति ऐसी जनजाति है जो कि दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? इटा में हुआ था, ये अभी जैसे बताया था, पटियाली भी इसको कहा जाता है, पटियाली के इटा में हुआ था। आपको ऑप्शन में कुछ भी, जैसे अभी एक बार कुछ ही समय पहले प्रश्न पूछा था उसमें इटा नहीं दिया था, पटियाली दिया था, और एक बार तो किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा था इटा भी आया था पटियाली भी आया था, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो फिर ऐसे प्रश्नों को क्या है ना, या तो आयोग अलग कर देता है फिर उसका बोनस नंबर मिल जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी कहाँ पर? वैशाली में। कालपी नगर कहाँ पर है? यमुना नदी के तट पर है। इसके बाद अगला प्रश्न है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? तो ये गोरखपुर में दी गई थी। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमाएं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन कौन सी ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमा सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। अभी कुछ दिन पहले जब आपको इससे संबंधित कुछ तथ्य पढ़ा रहे थे तब कहा था कि इसका जो पॉलिटिकल मैप है इसको एक बार जरूर ध्यान से देखें, और जहाँ जहाँ पर मतलब राज्यों की अवस्थिति आसपास उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और कौन से राज्यों से कितने जिलों की सीमाएं छूती हैं, इसको भी आपको देखना है ध्यान से। इसके बाद अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति विशंभर दयाल जी थे। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति का गठन खंड स्तर पर किया जाता है, जिला खंड विकास खंड जिसको कहा जाता है। कई जगह जिला खंड कहते हैं, कहीं विकास खंड ब्लॉक लेवल पर होता है। इसके बाद है दादरी, चुनार, चुर्क और डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं, काय के कारखाने हैं, ये सारे सीमेंट के कारखाने हैं। अगला प्रश्न है जनरथ नाम दिया गया है तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लागत एसी बस सेवा को जनरथ सेवा कहा गया था। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई तक, तो ये जनरथ के नाम से बस सेवा है और गरीब रथ के नाम से एक ट्रेन सेवा भी है। इसके बाद है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है गाजियाबाद में।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अतुल कुमार गुप्ता थे। अब आपको वर्तमान की याद रख लेना है। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किसको है? ऋषि व्यास जी को। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, झांसी में है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कृषि के नाम से। हो सकता है कई बार आप लखनऊ को टिक कर आए, तो यहाँ पर नहीं है, ये झांसी में है, इसको याद रखना है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर हमने कई सारे प्रश्नों को कवर किया है। इसके बाद हमारे कुछ और प्रश्न बाकी हैं जिनको अगली वीडियो में हम देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहें चैनल के साथ। हमारे पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में गिवन कॉन्टैक्ट नंबर है, उन पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यूपीपीएससी के लिए हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। यूपीपीएससी प्री और मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सारा कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। इसमें जितना दिया जाएगा अगर उतना पढ़ लिया तो आराम से आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो मटेरियल होता है लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड को फॉलो करते हुए होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया जाता है, तो आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। बायलिंगुअल होता है, तो किसी भी माध्यम के हैं, अंग्रेजी माध्यम के या हिंदी माध्यम के, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आरओ री एग्ज़ाम के लिए हमारे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज सब मिल जाएगा। हिंदी की भी बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप 60 नंबर की तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ कर सकते हैं। तो कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, उन पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।